अलवर नेशनल हेराल्ड मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश की गई चार्जशीट को लेकर अलवर जिला कांग्रेस कमेटी में सड़कों पर हल्ला बोल। अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मोती डूंगरी स्थित आयकर विभाग कार्यालय के सामने धरना दिया और विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा पर जमकर हमले बोले। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मोदी सरकार जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। इन एजेंसियों में काम करने वाले अधिकारियों का ईमान भाजपा के पैरों में रखा हुआ है। हमारी सरकार ने गांधीवादी तरीके से सरकार चलाई। अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की खास रिपोर्ट। ईडी ने केवल चार्जशीट पेश की है, उसके बाद पूरे देश में हंगामा, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ईडी का जिस प्रकार से केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी लोकसभा में क्वेश्चन लगा कि ईडी ने कितने नेताओं पे कार्रवाई की, तो सारे विपक्ष के नेता थे। लगभग 193 लोगों पे कार्रवाई की और जिसमें से मात्र 2 लोगों पे चालान पेश हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है। ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों को डराने के लिए, दबाने के लिए, धमकाने के लिए इस प्रकार का काम करते हैं और जिन पे खुद आरोप लगाते हैं वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो वो फिर दूध के धुले हो जाते हैं। उनको वॉशिंग मशीन में से निकाल के क्लीन करके बाहर उनको कर दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो अखबार आजादी की लड़ाई के लिए काम में लिया गया उस अखबार की देनदारियां थी। उन अखबार की देनदारियां देने के लिए उसमें कर्मचारियों की तनख्वाह भी थी, बिजली का भी था, पानी का भी था। इस प्रकार की जो उसको देने के लिए कंपनी बनाई जो कि नॉन प्रॉफिट कंपनी है। उसमें कोई मुनाफा नहीं आएगा किसी भी शेयर धारक की, न कोई तनख्वाह आएगी। 1 पैसा का लेन देन नहीं हुआ, 1 पैसा इन्होंने लिया नहीं, तो बिना पैसे लिए ईडी कहां से आ गई? तो आप, क्योंकि राहुल गांधी जी इस सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जनता के मुद्दे लगातार उठाते हैं, उससे सरकार घबराई हुई है। हम ये कहना चाहेंगे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, देखिए एक ये वो परिवार है जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी सारी संपत्ति इस देश के नाम कर दी, सालों साल जेलों के अंदर रहे। इंदिरा गांधी जी देश के लिए शहीद हो गई प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए। राजीव गांधी जी देश के लिए शहीद हो गए, बम से उड़ा दिया गया। सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद तक ठुकरा दिया। लोग तो पंछी को नहीं छोड़ते। तो आप किस प्रकार से आप उस पे इस प्रकार के आरोप लगा सकते हो? क्योंकि जो लोग जिनका कभी कोई इतिहास नहीं रहा, जिनका इतिहास माफी मांगने का रहा है, जिनका देश की लड़ाई के अंदर कोई योगदान नहीं रहा, वो आज लोग देशभक्ति की बात करते हैं, वो लोग आज सर्टिफिकेट बांटते हैं। और जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए लड़ाई लड़ी, उन लोगों पे ये जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी अकेले नहीं है, पूरा देश उनके साथ है। देखेंगे कितनी ये जेल के अंदर डालेंगे, पूरे देश के अंदर जेलें छोटी पड़ जाएगी। इतने लोग उनके साथ जेल भरो आंदोलन हम करने के लिए तैयार है। कल वरिष्ठ नेता जो अपने मंत्री थे पूरी यातायात ये अभी ईडी पहुंची, बड़ा हंगामा हुआ, करना भी बड़ा हुआ, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ईडी जब जब कोई खिलाफ बोलता है, क्योंकि प्रताप सिंह जी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे डोटासरा जी खिलाफ बोल रहे हैं। उनके आ गई थी फार्म भरने से 1 दिन पहले। प्रताप सिंह जी के तो अब दोबारा आई है, पहले भी आ गए थे। तो मिला क्या, लेके क्या गए? क्यों तंग करने आते हैं? क्यों लोगों को इस प्रकार का माहौल पैदा करते हैं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है? आज तक एक भी बीजेपी के नेता के यहाँ पे ईडी नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट के जज के पास 15 करोड़ रुपए निकले हैं, क्या ईडी वहां पे गई? उस पर आज तक कोई कार्रवाई हुई? ये पैसा कहां से आया था? किन लोगों ने जज साहब को दिया था? न तो जज पे कार्रवाई, न पैसा देने वालों पे कार्रवाई। उनके लिए तो ईडी नहीं बनी है, ईडी बनी है कांग्रेस के खिलाफ। तो मेरे भी कागज पत्र तैयार कर रहे होंगे, लग रहे होंगे, तो टीकाराम जूली कोई डरता थोड़ी है।
ईमानदारी से सेवा की है। मेरे को भी पता है, मेरे भी कागज वागज इकट्ठे करने में लग रहे हैं, खूब इकट्ठा कर लो, क्योंकि सांच को आंच नहीं है। सत्य को आप परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। ईडी तैयार है मेरे तो कदे भी आज के। अगला नंबर हाँ, आने हम वाला तो तैयार बैठे हैं, हम तो तैयार बैठे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ।